अभी मनीष कश्यप जब से पीएमसीएच में उनकी पिटाई हुई है, उसके बाद वो बीजेपी की पोल खोल रहे हैं। बीजेपी के बारे में बहुत सारे ऐसी बातें बता रहे हैं जो बिहार के लोगों को पता नहीं। उनका कहना है कि बिहार में कहीं भी किसी भी चीज़ के लिए अगर बीजेपी का विधायक, सांसद कोई भी जाकर के पैरवी के लिए आपके लिए खड़ा हो ना, तो उनकी कोई इज्जत नहीं, कोई वैल्यू नहीं है उनका। बीजेपी के जब नेता लोग फोन करते हैं, विधायक लोग फोन करते हैं, कोई नहीं सुनता है। लेकिन वहीं अगर आरजेडी तेजस्वी लाल यादव का कोई सांसद, कोई विधायक जाकर के आपकी पैरवी कर दे तो आपका काम तुरंत हो जाएगा। आईजीआईएमएस में आज अगर आरजेडी का एक विधायक फोन करेगा, अभी काफी वेट मिलेगा। जबकि सरकार एनडीए की है, जबकि सरकार बीजेपी और जदयू की है, फिर भी अधिकारी, फिर भी हॉस्पिटल में डॉक्टर्स आपकी बातें नहीं सुनेंगे, कॉलेज में प्रोफेसर आपकी बातें नहीं सुनेंगे। लेकिन अगर आरजेडी, जो कि तेजस्वी यादव, लालू यादव की पार्टी है, उससे अगर कोई भी विधायक सांसद फ़ोन कर देगा ना, तो तुरंत पैरवी काम कर जाएगी, तुरंत काम आपका हो जाएगा। सब बात से अवगत हैं और सब बात हम आपकी मानते हैं मनीष कश्यप कि आप सही बोल रहे हैं। लेकिन आपसे इस चीज़ का हमें दुख है कि ये सब सारी चीज़ें अभी आपको, जब आप पटना की पीएमसीएच में आपकी पिटाई हुई है, उसके बाद ही आपको ये सब क्यों दिख रहा है? आखिरकार ये उस समय क्यों नहीं दिखा जब आप बीजेपी में बिना कुछ देखे, बिना कुछ समझे शामिल हो गए थे? कहाँ गई थी आपकी ये सच्चाई, कड़वाहट, आपकी अच्छी अच्छी बातें? जो अगर आप सच जानते थे तो फिर बीजेपी में आप शामिल क्यों हुए थे? अगर आप जानते थे कि बीजेपी के विधायकों में, बीजेपी के सांसदों में इतनी कुवत नहीं है कि वो किसी गरीब की पैरवी तक कर सके, किसी गरीब का सहारा बन सके, अगर बीजेपी के विधायक, सांसद या फिर बीजेपी के किसी भी कार्यकर्ता का इज्जत सम्मान नहीं है बिहार में, तो फिर आप बीजेपी में शामिल क्यों हुए थे? और अगर हुए तो 2014 के बाद आप जब जब बोले हैं तो बीजेपी के खिलाफ बोले, लेकिन जब आप बीजेपी में शामिल हुए उसके बाद आपने बीजेपी का तलवा चाटना शुरू कर दिया। और अब जब आपकी पिटाई हो गई, बीजेपी के नेताओं ने, किसी ने आपको फ़ोन नहीं किया, किसी ने आपसे संपर्क नहीं साधा, किसी ने आपको बचाया नहीं, ना नीतीश के सरकार ने बचाया, ना एनडीए की सरकार ने बचाया, तो फिर आप बिलबिलाने लगे, तिल मिलाने लगे, तेजस्वी का गुण गाने लगे। आप ऐसे व्यक्ति हैं मनीष कश्यप जो किसी के नहीं हो सकते, ना तेजस्वी का, ना नीतीश का, ना किसी भी सरकार का। और भला सरकार का होना क्यों है? आप तो पत्रकार हैं ना महोदय, आप तो पत्रकार हैं, आपको पत्रकारिता करनी चाहिए थी। आप बनने चले संसद, आप बिहार के उन सभी चीज़ों को, उन सच्चाइयों को बिहार के लोगों के आंखों के सामने लाने के लिए उतरे थे। जो बुरा हो रहा बिहार में, जो अव्यवस्था है बिहार में, जो कुरीतियाँ हैं बिहार में, उन सभी चीज़ों के लिए ना महाराज। लेकिन आप करने क्या लग गए? आप अपना बोरिया बिस्तरिया समेट के बीजेपी में चल गए, और बीजेपी में जाकर के जब आपको मान सम्मान नहीं मिला तो अब आप बीजेपी के विरोध में बोल रहे हैं। क्या गारंटी है कि कल अगर बिहार के लोग आपका साथ दें, आपको मुख्यमंत्री मान लिया जाए, बना दें बिहार के, तब आप बिहार के लोगों के लिए, बिहार के हित में काम करने लग जाए? क्या गारंटी है? आप बीजेपी में गए, बीजेपी का नहीं हुए। आप बीजेपी में नहीं थे तो बीजेपी का बुराई करते थे, बीजेपी में गए तो बीजेपी का तलवा चाटने लगे, और जब बीजेपी वाले अब साथ नहीं दे रहे हैं तब आप बीजेपी का विरोध करना शुरू कर दिए। अगर बिहार के लोग आपको मुख्यमंत्री बना देते हैं वोट करके चुनाव में, तब आप क्या बिहार के लोगों का होइएगा? नहीं होइएगा। आप बिहार के लोगों को चाहिएगा भी नहीं, क्योंकि आप स्वार्थी किस्म के आदमी हैं। आपको अपने काम से मतलब बनता है, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। आपने हर बार यही किया है, बिहार की संवेदनाओं के साथ खेला है आपने, और आप अभी भी यही कर रहे हैं। तेजस्वी यादव जो भी हैं, नीतीश कुमार जो भी हैं, बीजेपी जो भी है, चाहे जो भी कोई भी पार्टी अपनी अपनी जगह है, बिहार के लिए किसी ने आज तक अच्छा काम नहीं किया। अगर किसी ने काम किया था तो माननीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री ने सिर्फ और सिर्फ 5 साल किया था। जब वो नए नए मुख्यमंत्री आए थे ना, तब उन्होंने बिहार के लिए काम किया था। हम लोगों ने ढिबरी देखा था, बिहार में एक ढिबरी है, ढिबरी तो आप समझते होंगे मनीष कश्यप जी, वो दिए में जो तेल डाल करके जलाया जाता था, वो जलता था हमारे घरों में। अगर रोशनी किसी ने दिया तो वो नीतीश कुमार ने दिया था। अगर सड़कें हमारी अच्छी कोई किसी ने की थी तो वो नीतीश कुमार ने किया था।
लेकिन 5 साल के बाद वो भी बिफर गए, बिसर गए। उन्होंने भी बिहार की जनता का लाभ उठाना चाहा और ऐसा उनके साथ हुआ कि वो बैसाखी पर चलना शुरू कर दिए। उन्हें भी किसी के कंधे की जरूरत पड़ गई। और महाराज अब तो बिहार के लोग शिक्षित हो गए हैं जी। अब तो बिहार के लोग समझदार हैं, समझते हैं हर चीज़ को, समझते हैं आप जैसे लोगों को, और जानते हैं कि बिहार के साथ गद्दारी करने वाले का हश्र बहुत बुरा होता है। इसीलिए करके कहेंगे मनीष कश्यप, आप पत्रकारिता करिए ना महाराज, सच्चे दिल से पत्रकारिता कीजिए। देखिए बिहार के लोग आपके साथ हमेशा खड़े मिलेंगे। आप बिहार का नेता बनने की कोशिश मत कीजिए, बनिएगा, आपका वो भी ओहदा मिलेगा, लेकिन आप उस हद तक पहुंचिए। नहीं तो आपका जिस तरह से विरोध हो रहा ना, आगे बहुत विरोध झेलनी पड़ेगी भाई साहब, बहुत।